हाँ भाई सिंह हो, आपको तो यहाँ कोई बताएगा नहीं। लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर देश है ना, वो सिखों के साथ खड़े हैं। सिंगों के साथ खड़े हैं वो। बिल्कुल बाकायदा ऐलान ऐलान पे ऐलान करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि गोदी मीडिया में कोई न्यूज आएगी, ये भान मंडिया के दलाल कुछ नहीं दिखाएंगे। ये अपना बस दुकानदारी चलाते हैं, उसी में मगन रहते हैं। कहीं पर भी न्यूज आई है क्या? ब्रिटेन, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया का दुका न्यूज आ गई। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले प्रधानमंत्री की न्यूज आ गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बैसाखी उत्सव के लिए बाकायदा टर्बन सिर पे सजा के और सिंगों के लिए ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सिंगों ने कितना काम किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बाकायदा उनको सम्मानित किया और बताया कि इसको एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाएगा बैसाखी को। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं हम। बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन का भी आपको पता ही है, आपको बताया भी था, लेकिन अगर नहीं याद है ना तो फिर बता देते हैं। ब्रिटेन की संसद में से एक बार फिर सिखों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में के द एबी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में नोबल ऑफ कॉमनवेल्थ नेशनल प्रोग्राम का आयोजन बड़े शानदार ढंग से किया। सारी दुनिया से 125 से अधिक डेलीगेट्स और अवार्डियन ने इसके अंदर सहूलियत की। इस इवेंट को ऐतिहासिक इवेंट का दर्जा भी दिया गया। जीएचवी को यूके की गैर मुनाफा चैरिटी और विदेशों में इस काम सेवा के लिए इंटरनेशनल एक्सीलेंस गोल्डन अवार्ड से के साथ सम्मानित किया गया। ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की। अब बात करें क्या चाइना है, क्या कैलिफोर्निया है, क्या न्यूजीलैंड है, जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो सभी सिंगों के साथ खड़े हैं। लेकिन फर्क पता कहां पे आ गया? फर्क ये आ गया कि कहीं पर न्यूज में नहीं आने देते। कमाल की बात है ना, न्यूज में कहीं नहीं आने देते। आपको याद है, आपको एक बार मैंने 5 नाम बताए थे अमेरिका सांसदों के, अमेरिकी सांसदों के 5 नाम। अमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णामूर्ति और श्री थानेदार। याद तो होंगे या भूल गए होंगे? जिनके सामने वो निखिल गुप्ता का केस रखा गया था और उन्होंने बोला था कि हाँ अमेरिका जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। हकीकत में ऐसा हुआ है। उस केस को भी मत भूल जाना, आपको बता रहे हैं। अब बताते हैं अमेरिका के अंदर कैसे क्या हुआ था, थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। सिखों के लिए भी, स्पेशली सिखों के लिए भाई, सिंगों के लिए पहले बता देते हैं, कहीं कोई फिर भाई बाद में कहे कि भाई कैसे वो कर रहा है। अमेरिका के दो सांसदों ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय सिख दिवस के रूप में मनाने के लिए संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों को सशक्त बनाने और प्रेरित करने में सिख समुदाय के योगदान को मान्यता देते हुए कानून निर्माताओं ने यह प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव सुन लें क्या था कि उसका रिजल्ट क्या निकला। प्रस्ताव में कहा गया कि सिखों को 14 अप्रैल बैसाखी को राष्ट्रीय सिख दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इसने 1699 में स्थापित खालसा आदेश को याद किया। बैसाखी का त्योहार धर्म के इतिहास और सिखों को पहचान में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांसद मैरी गे स्केनलॉन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सिख समुदाय अमेरिका के सिद्धांतों के समान धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की सेवा करता है। और इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट यह निकला कि बैसाखी को राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया गया अमेरिका के अंदर, राष्ट्रीय पर्व। और यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे अगर कोई सिख घूमने जा रहा है तो कोई पुलिस वाला उसके दस्तार को उतार देता है, उसके साथ मारपीट करता है। उसके बाद जब रिपोर्ट आती है, मीडिया में के जरिए रिपोर्ट सामने आती है, तो उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या इससे उस पुलिस वाले की मानसिकता में बदली आ जाएगी? उसकी मानसिकता में बदली कैसे आएगी? उसने थे घूमते हुए सिख युवक के टर्बन के ऊपर हाथ उठाया। आपको पता अमेरिका के अंदर एक कानून है, अमेरिका के अंदर, और ये कानून सऊदी अरब के अंदर भी है। सिखों के लिए ये कानून है, अगर किसी भी सिख की टर्बन को हाथ लगा दिया, कनाडा में भी यही कानून है, तो उसको 10 साल की सजा होगी। 10 साल की सजा। किसी भी सिख की टर्बन को, दस्तार को अगर हाथ लगा दिया तो 10 साल की सजा लागू है अपने यहाँ पे ऐसा कानून। अगर ऐसा कानून है तो उस पुलिस वाले को 10 साल की सजा करो। सस्पेंड करने से क्या काम चल गया? सिर्फ दस्तार पर हाथ लगाने पर 10 साल की सजा है। आगे अगर गुरु की बेदबी ये सब कर दिया ना, तो सबको पता सऊदी अरब के कानून कैसे होते हैं। इतने सख्त कानून है कि याद रखोगे, सऊदी अरब जैसा देश कितना अमीर है वो सबको पता है। उसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच सकता। वो भी सिखों को बराबर मान्यता देते हैं, बराबर का दर्जा देते हैं सिक्खी को। और अपने यहाँ पे क्या हाल है भाई? कोई सोच के बता सकता हमारे को क्या हाल है यहाँ पे? छोड़कर एक इंडिया को, ध्यान से सुन लेना, छोड़ के एक इंडिया को किसी भी देश के अंदर अगर सिखों को आतंकवादी बोला जाता हो तो गारंटी अपनी है। जाओ, 205 देश है ना, 205 में से 204 देशों के अंदर किसी भी देश के अंदर नहीं बोला जाता। छोड़ के एक अपने देश को,
क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये दोगलापन क्यों किया जा रहा है? अगर कहीं पे मुसीबत आ जाए तो सिख याद आ जाते हैं बड़ी जल्दी। अभी बैसाखी आने वाली है, बैसाखी आने वाली है तो देखना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लग जाएंगे सिखों को बधाई देने में। सिख उसमें खुश हो जाएंगे। खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए किया क्या है वो देखो। विदेशों के अंदर क्या किया जा रहा है सिखों के लिए। आए दिन एक नया कानून पास हो रहा है। और यहाँ पे पहले वीडियो में बताया था ना आपको, किसी भी अगर उसको गुलाम बनाना हो तो उसकी भाषा, उसकी धर्म और उसकी संस्कृति को खत्म कर दो, वो ऑटोमेटिक गुलाम हो जाएगा और आजीवन गुलाम रहेगा वो। विदेशों के अंदर उस संस्कृति को, उस धर्म को बचाया जा रहा है और हमारे यहाँ पे खत्म किया जा रहा है। क्यों है ये दोगला चेहरा? क्यों है और कब खत्म होगा ये बताओ? खत्म कैसे होगा? खत्म तब होगा जब आपको बताया था ना, पहले ही बताया था, अमृतधारी सिंहों को चुनो। और अमृतधारी सिख ही होना चाहिए पंजाब का मुख्यमंत्री। अमृतधारी सिख होना चाहिए, नहीं तो कोई भी पग्गों में सिर फंसाता रहा के भंड बुच्चड़ बन के बैठ जाता है। वो बुच्चड़ फिर क्या करता है? युवाओं को उठाकर जेल में डाल देता है, उनके ऊपर झूठे सच्चे केस लगा देता है। सच्चा तो कोई है ही नहीं, सारे झूठे केस हैं। नहीं तो जितने भी केस लगे हैं पूरे उठा के देख लो, अगर एक भी केस सच्चा हो तो। झूठे केस लगा लगा के जेलों के अंदर डाल के उनको जबरदस्ती डाला जा रहा है। कोई बोल रहा है क्या? सत्ता को अपने हाथ में लेना सीखो। सत्ता से टकराना एक अलग बात है, सत्ता को अपने हाथ में लेना दूसरी बात है। टकराने को तो आप टकरा लोगे, कहीं भी टकरा लोगे, मानते इस चीज को, क्योंकि ये डीएनए है ना, ये खून ही ऐसा है, टकराने के लिए हर समय तैयार रहता है। लेकिन अब टकराने को छोड़कर इस सत्ता को अपने हाथ में लेना सीखो। जब तक इसको अपने हाथ में नहीं लोगे, बार बार लड़ते रहो, भिड़ते रहो। मानता हूं लड़ने भिड़ने से कभी नहीं थकोगे, हमेशा लड़ते रहोगे, भिड़ते रहोगे, क्योंकि इस खून की खासियत ही ऐसी है। लेकिन क्यों नहीं भाई, ये सत्ता अपने हाथ में क्यों नहीं लेते? कब तक इन नेताओं के, इनके बच्चों के झंडे उठाते रहोगे? अपने हाथ में सत्ता को लो, अपने हाथ में लो सत्ता को। चुनो अच्छे को, सच्चे को, जो आपके लिए लड़ रहा है, खड़ रहा है, उसको चुनो। ये चीज आपको बार बार बोलते रहेंगे जब तक आपके दिमाग में नहीं घुस जाती है। आपके दिमाग में इन चीजों को घुसा के छोड़ेंगे, नहीं तो करते रहो आंदोलन, फिर वही केस, जेल, घर वाले भुगतते रहेंगे, चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा? ऐसा कब तक चलता रहेगा ये बताओ? आपको पता है जो विदेशों के अंदर एनआरआई बैठे हैं वो आए दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि हम अपने सिंहों के लिए क्या कर सकते हैं, अपने संयुक्त पंजाब के लिए क्या कर सकते हैं। पूरे संयुक्त पंजाब के लिए सोचते हैं वो, अगर नहीं पता हो तो बता रहे हैं आपको। संयुक्त पंजाब के लिए हम और आगे क्या क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या सोचते हैं? मेरा नेता, मेरी पार्टी, मेरा धर्म का है भाई, मेरी जाति का है। बस यही सोच हमारे पिछड़ेपन का कारण है। यही सोच हमारे पिछड़ेपन का कारण है। नहीं, जब जिस दिन अच्छे और सच्चे को चुनना शुरू कर दिया ना, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी आंदोलन करने की, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पर लाठियां डंडे खाने की, जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे ऊपर कोई केस लगा दे। लेकिन चुनोगे कैसे? समस्या तो यहाँ पे आई हुई ना, चुनोगे कैसे? क्योंकि दिमाग के अंदर तो ये जो भांड मंडिया के दलालों ने आपके दिमाग के अंदर जहर घुसाया हुआ ना, इस जहर से बाहर कैसे निकलोगे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे। निकलोगे, गुरु के नजदीक लगो। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब। उनसे बड़ा कोई गुरु है ही नहीं, उनसे बड़ा गुरु है ही नहीं कहीं। तो आपके पास तो सबसे बड़ा गुरु है, उसके नजदीक लगो। अपने बच्चों को नशा छुड़वाओ, अमृत छकाओ, गुरु के नजदीक लगाओ, लगाओ, आओ आगे। जब तक आगे नहीं आओगे ना, तब तक समाधान नहीं होगा। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? दोस्तों, आप लोगों की राय का इंतजार रहेगा। अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करो, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये नहीं कि ये मत समझना कमेंट का जवाब दिया जाता है। आपकी राय रखना, राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।